दोस्तों कमाल हो गया, जी हाँ कमाल हो गया। मोदी जी ने कहा कि जनसंख्या का जो नाम है ना, जनसंख्या की जब मैं बात करता हूं उसमें मुसलमानों का नाम मत जोड़ो। जी हाँ, मेरे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनका नाम मत जोड़ो जनसंख्या में, उन्हें बदनाम मत करो। ये कौन कह रहे हैं? हमारे मोदी जी कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो रूहबिका है, समझ ना, रूहबिका फजीलत आंटी है, उनको पूरी तरीके से जलील कर दिया, उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया कि भाई सबसे ज्यादा जो मतलब मुसलमानों का नाम जोड़ता है वो आपका जो गोदी मीडिया ना वही जोड़ता है। इनक्रेडिबल हो गया भाई, कमाल हो गया। मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो चुनाव हो रहे हैं ना, रोजाना ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं कि जहां आप सोचोगे यार ऐसा हो सकता है क्या। मतलब मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई जब मैं जनसंख्या की बात करता हूं या जनसंख्या कंट्रोल की बात करता हूं तो लोग मुसलमानों से जोड़ देते हैं इस चीज को। ये मोदी जी कह रहे हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया ये कह रहा है कि भाई बीजेपी इस बार जा सकती है। कौन कह रहा है? गोदी मीडिया कह रहा है, थंबनेल में देख सकते हो। भाई जैसे चौथे चरण का चुनाव हुआ, अमेठी में खेल हो सकता है, ठीक है। उससे पहले जी न्यूज ने आपको पता था कि अमित शाह जी, मोदी जी और योगी जी को दिखाने के लिए मना कर दिया था, ऐसी चीजें। अब ऐसे में आज की जो सबसे बड़ी खबर है जो सुननी चाहिए, जब मोदी जी का इंटरव्यू चल रहा था तो उनसे पूछा गया कि जनसंख्या वाले मामले पर क्या मानना है। तो उन्होंने कहा पता नहीं, लोग जब मैं जनसंख्या की बात करता हूं या जनसंख्या पर टॉपिक बात करता हूं मुसलमानों से जोड़ लेते हैं उस चीज को, जो गलत है। उन्होंने क्या कहा फिर इस पर हम बताएंगे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है और खेल क्या हो गया। यानी जो गोदी मीडिया कल तक मुसलमानों को टारगेट कर रही थी, अचानक उसने पलटी कैसे मार दी। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा आपके सामने है, लिखा गया है, मैं हैरान हूं कि जब भी ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमानों का नाम जोड़ देते हैं। यह मुसलमानों के साथ अन्याय है। हमारे यहां गरीब परिवारों में भी यह होता है। ये पीएम मोदी जी कर रहे हैं। ये कब कर रहे हैं? चौथे चरण के चुनाव के बाद। जमीन पर पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथे चरण की जो रिपोर्ट आ रही है और जिस तरह की चीजें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है उसके लिए तो कहीं ना कहीं है चिंता का विषय है। सवाल यह है कि मोदी जी को आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूं एक्चुअल में जनसंख्या वाला मामला क्या है। जनसंख्या वाले मामले पर लगातार मीडिया ने झूठ फैलाया। कैसे? जब 1950 में जनगणना की गई तो उस समय मुसलमानों की जो हिस्सेदारी थी जनसंख्या में वो 9.8 यानी 9.8% की थी, यानी 10% से कम की थी। मान लो कि अगर पूरी जनसंख्या 1 लाख है तो मुसलमान कितने थे? 9800 थे 1950 में, 1% मान लो। लेकिन ये जब जनसंख्या 2015 में काउंट की गई तो इस समय यहां पर मुसलमानों की जो जनसंख्या थी वो 14% हो गई। कितनी हो गई? 14%। यानी अगर 1 लाख लोगों की जनसंख्या है तो उसमें से 14,000 कौन है? मुस्लिम है। ये मैंने आपको बेसिक बताया। लेकिन मीडिया ने इसको क्या चलाया, आप थंबनेल में देखो। मीडिया ने ये चलाया कि देखो मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो 40% से ऊपर चली गई। कितनी? 40% से ऊपर चली गई। और यकीन मानो इसको भ्रामक तरीके से पेश किया गया। अब देखो होता क्या है, जो देश के अंदर अंधभक्त पैदा किए इन लोगों ने, वो अनभक्त इसका मतलब समझ नहीं पाते। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं आपको। उन्हें लगता है कि यार अगर 43% अगर ये बढ़ गए तो मतलब 1 लाख में अब 43,000 कौन लोग हो गए? मुस्लिम हो गए। जबकि ऐसा नहीं है। ये है उनकी हिस्सेदारी। क्या? हिस्सेदारी और जनसंख्या होना दोनों में अंतर है। पहले कितनी थी? 9.8, अब कितनी है? 14%। तो यानी अब जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसमें 43% की हिस्सेदारी हुई है। क्या है? हिस्सेदारी। हिस्सेदारी होना अलग चीज है और एक 100 में से 43% मुसलमानों का होना अलग है। अब ये जो चार्ट देखोगे, इस चार्ट में ये दिखाने का मकसद यही है कि देखो यहां पर जो हिंदू भाई है या मतलब जो हिंदू कम्युनिटी है वो उसमें गिरावट कितनी आई है? 7.8 की आई है। और यहां पर ये जो मुस्लिम है ये 43% बढ़ गए, जबकि 43% बढ़े नहीं है। इसकी जो काउंटिंग है 43% की हिस्सेदारी आई है। यानी सपोज करो पहले कितना हो रहा था कि वो 9800 थे 1 लाख में, अब वो कितने? 14,000 हैं। तो जो 9800 का दुगना कितना हो गया? यानी 100% कितना हो गया? 9800 हो गया। और उसका आधा कितना करोगे तो कितना हो गया? ये हो गया लगभग 4900। तो दोनों को काउंट करोगे तो 43% होता है। तो ये मीडिया ने किस तरीके से झूठ दिखाया। वहीं बीबीसी ने इनकी पूरी तरीके से पोल खोल दी। ये बीबीसी ने लिखा है, बीबीसी ने लिखा है, इसको इन्होंने भ्रामक रूप से पेश करने की कोशिश की। पहली चीज। अब मैं दूसरी चीज लॉजिकली बता रहा हूं आपको कि मोदी जी को क्यों कहना पड़ा। कि मोदी जी को इसलिए कहना पड़ा कि जो गोदी मीडिया है जो पिछले 5 साल से लगातार नफरत बांट रहा है,
और कोई और नहीं बांट रहा। मोदी जी का कहना यही था कि भाई मैं जो बात कर रहा हूं, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आपका गोदी मीडिया है वो ही दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो गोदी मीडिया को टारगेट कर ही दिया ना सीधे सीधा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है भाई, जमीन पर जाओ आप, एक झूठ फैलाया जाता है कि मुसलमान 4 बीबी पैदा करते हैं, 15 बच्चे पैदा करते हैं। मैं चाहता हूं मेरी इस वीडियो को ना नोट कर लें, जमीन पर जाओ आप और जमीन पर जाकर देखो, एक्चुअल में आपके रिलेटिव होंगे, आपके दोस्त होंगे, आप मुझे कोई भी एक ऐसा मुस्लिम इंसान बताओ जिसकी मौजूदा 4 वाइफ हो, आप नहीं बता पाओगे। और अगर आपने 1000, 2000 या 10 लाख लोगों में एक नंबर बता भी दिया तो ये कोई बड़ा परसेंटेज नहीं है। आप ऐसे केस दिखा सकते हो जहां पर एक वाइफ होगी वो खत्म हो गई होगी, या डाइवोर्स हो गया होगा, या उसने छोड़ दिया होगा तो उसने दूसरा निकाह कर लिया होगा। ऐसा तो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मौजूदा 2 वाइफ हैं, बट ये तो किसी भी कम्युनिटी में हो सकती हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता जो व्हाट्सएप पर चलता है कि किसी की 4 वाइफ है और उसके 12 बच्चे हों या 15 बच्चे हों। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल जमीन पर झूठ है। और ये एक्चुअल में हम सोशल मीडिया का जमाना है तो आप जमीन पर जाकर देख सकते हो। लेकिन वही जो मैं कह रहा हूं, किस तरीके से जब इस तरह के इंटरव्यू चल रहे थे और जब इंटरव्यू चल रहा था उस समय ये सवाल आया, तो कहीं ना कहीं ये गोदी मीडिया पर अटैक था, क्योंकि गोदी मीडिया लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं ना, गोदी मीडिया कैसा बदलाव कर रहा है। यहां पर आप आज तक का ये आर्टिकल देखिए, आज तक के इस आर्टिकल में आप देखोगे किस तरीके से जो आज तक है वो बीजेपी के एक तरीके से अगेंस्ट बात कर रहा है। वो ये दिखाना चाह रहा है, एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है कि बीजेपी के लिए खतरा है। और ये एक थंबनेल नहीं है, ऐसे 2 थंबनेल है। यानी जो विपक्ष को ये मौका नहीं दे रहे थे, ये लगातार देते जा रहे हैं। और अभी जो आने वाले चरण के चुनाव होने वाले हैं, अब ऐसे में ये देखना होगा कि गोदी मीडिया अपनी जिम्मेदारियों को कैसे आगे बढ़ाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूँ आपको कि मोदी जी का इंटरव्यू हो सकता है जब तक मैं वीडियो शूट करूँ आ जाए या आने वाला होगा। जब आज तक वाले जब मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे थे तो ज़्यादातर एक ही एंकर ले सकता है, लेकिन यहाँ पर सुधीर चौधरी, राहुल कमर है जो इंडिया टुडे इंग्लिश वाला संभालते हैं, और साथ में श्वेता जन अंजना, वो 3-4 लोग मिलकर इंटरव्यू ले रहे थे। और सवाल इस तरह के पूछे गए जो आपके दिलों के सवाल होते हैं। यानी कहीं ना कहीं मीडिया जो है एक तरह से अब ये चाह रहा है कि देखो हम जो है निष्पक्ष की भूमिका पर हम आ रहे हैं। और वो क्यों है? वो इसलिए ही है कि कहीं ना कहीं झटका तो लग रहा है और इनको भी लग रहा है कि जमीन पर जो हालत है बीजेपी की वो कहीं ना कहीं अब पतली होती जा रही है। और अगर ऐसा है तो गोदी मीडिया का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। और गोदी मीडिया का रोल है तो वो इसलिए है क्योंकि पब्लिक को कहीं ना कहीं गोदी मीडिया समझ गई है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कहने का मकसद यही था कि मोदी जी ने इस बार ये बोल दिया कि भाई मुसलमानों का नाम मत जोड़ो जनसंख्या वाले मामले से। ये अपने आप में दोस्तों एक अलग बात थी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, हर जगह फॉलो कर सकते हो, अरबाज ब्लॉग से मिल जाऊंगा। साथ ही साथ मेरा अरबाज ऑफिशियल चैनल भी है जो इस पर आप देख रहे हो। अरबाज ब्लॉग्स भी है जहाँ पर मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, वहाँ पर आप घर बैठे फ्री में दुनिया घूम सकते हो। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।